एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। 10-12 साल की उम्र थी। देखा कि बड़े बड़े मशाइख हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब बैठे हुए हैं। उनके दिल में ये बात आई कि भाई बैठना तो चाहिए दाहिने जानिब। तो ये आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने जानिब बैठ गए। इतने में उनकी किस्मत चमक गई। उतिया भी शराब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पीने की चीज़ लाई गई, वो दूध था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूध पिया और फिर उसमें से कुछ बचाया तो देखा व अन यमीनी ही गुलाम व अन यसारी ही अशियाख। देखा कि दाहिने जानिब एक बच्चा बैठा हुआ है और बाएं जानिब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो हिस्सा तो बनता है उसका जो कि दाहिने जानिब हो, क्योंकि जो भी चीज़ तकसीम की है उसे दाहिने जानिब से शुरू करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से इजाज़त ली, कहा अताज़नुली अय्युहल गुलाम अन ऊतिया बिफज़ली हाउलाइल अशियाक। बेटे अगर आप इजाज़त दें तो मेरा जो बचा हुआ दूध है, ये बरकत का दूध मैं इन बुज़ुर्गों को दूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चा भी बड़ा चालाक था। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौके ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करती, ये किस्मत रोज़ाना नहीं खुलती, ये खैरात रोज़ाना नहीं बढ़ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका बचा हुआ दूध है तो अल्लाह की कसम सिवाय अपने और किसी को मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फ़तल्लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको थमा दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, देखें कि इन दीनी मजलिसों की वजह से बच्चों में कैसी दीनी बेदारी थी कि बरकत की चीज़ें बांटने की नहीं होती। तो उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बरकत की चीज़ है तो आपकी बरकत की चीज़ मैं सिवाय अपने के और किसी को दे नहीं सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, और बच्चों का ये भी हक़ है कि आप बच्चों से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यार किया। वह इंदहु अक़रा इब्न हाबिस, आपके पास एक बदू साहबी जिनका नाम था अक़रा बिन हाबिस, तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन्ना इंदी अशरत औलाद मा कब्बल तो अहदना बदा, कि हज़रत मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने कभी उनको प्यार नहीं किया। उस ज़माने जाहिलियत में बच्चों को लोग दरिंदगी सिखाते थे और उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ जुल्म, ज़बरदस्ती और इस तरह की चीज़ें किया करते थे कि वो आगे चलकर संगदिल वाक़ हो और अपने दुश्मनों को मलियामेट करें। तो इसी तरह की तरबियत उन्होंने भी की होगी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घूर कर देखा, कहा अव माज़ा अफ़ल इज़ा नज़ा अल्लाहु मिन क़ल्बिक रहमा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे दिल से रहमत और मोहब्बत को छीन लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, याद रखो जो दूसरे पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, और ज़रूरी है कि बच्चों के दरमियान इंसाफ से काम लिया जाए, और ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को आप दूसरे बच्चे से अफजल करार दे रहे हैं। कोई बच्चा अगर हसीन और खूबसूरत है तो आप उस पर फिदा हैं, अगर कोई शक्ल सूरत कि उसकी उतनी अच्छी नहीं है तो आप उसे इसलिए प्यार नहीं कर रहे हैं कि उस बच्चे की शक्ल अच्छी नहीं है, या आप अपने ही औलाद में तफरीक करते हैं। तो अगर आपने ये किया तो जुल्म की बुनियाद आपने खुद रख दी और उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी की बुनियाद आप अपने हाथों से रख रहे हैं। एक मरतबा हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उनके वालिद हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको लेकर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आए और आकर कहने लगे, इन्नी नहल तो इब्नी हाजा गुलामन काना ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ये गुलाम है, मैं अपने इस बच्चे को मैं दे रहा हूँ। बल्कि बाद रिवायतों में आता है कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा, जिनके बेटे के हज़रत नुमान थे, कि मैंने अपने इस बच्चे को ये गुलाम दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बनाओगे तब तक मैं इसको कबूल नहीं करती।
وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ الفاظ دہرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تمہارے جتنے بھی بچے ہیں تم نے اسی طرح ان کو بھی ہر ایک کو ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام کو نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان تم عدل و انصاف سے کام لو. اور پھر آپ نے فرمایا فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور. اور پھر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کام پر مجھے گواہ نہ بنائیے، اس لیے کہ ظلم و زیادتی پر میں کبھی گواہ نہیں بن سکتا. میرے محترم دوستو، اور اسی طرح بہت سارے لوگ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا کہ ان کا حق ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رجل جالسا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فجاہ ابن له فقبله ثم اخذه ثم اجلسه في حجره. انہوں نے کیا کیا، جب بیٹا آیا دوڑتا ہوا تو اس بیٹے کو لے کر اسے پیار کیا اور پھر اپنی گود میں بٹھا لیا. وجاءت ابنۃ له، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایک بچی بھی آئی، فاخذها الى جانبه، تو لے کر اپنے بازو میں بٹھا لیا، نہ تو پیار کیا نہ تو گود میں بٹھایا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو بغور دیکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الا عدلت بینہما، اے میرے صحابی تو نے ان دونوں معصوموں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا. یعنی ابنہ و ابنتہ فی تقبیلہما، تو نے بیٹے کو تو پیار کیا لیکن بچی کو پیار نہیں کیا، تو اس طرح تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے بچوں کے درمیان اس ظلم کا شکار تو نہیں ہیں کہ کسی پر ہم ظلم کر رہے ہیں اور کسی کو پیار نہیں دیتے جس کا کہ وہ مستحق ہے. اور اسی طرح جب بچوں کی تعلیم کا مرحلہ آ جائے تو سب سے پہلے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ کی جائے، اسلامی عقائد سکھائے جائیں، قرآن و سنت انہیں پڑھایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جائے تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ایک پکے سچے مسلمان